Hello all. So today we are having the prelims 2025 paper. The paper is out now and whatever the first impressions जो हमने पेपर को देख के देखा तो कहीं ना कहीं some are saying that it was at the level of difficulty of 2024. कुछ के लिए पेपर was relatively tougher because अगर हम देखें तो questions at the first level might look easy but जैसे हम उनके फाइनल डिटेल्स में जाते हैं, फाइनल इम्प्रिंट्स पे जाते हैं, फाइनल डिटेल्स पे जाते हैं, तब ऑप्शंस might be difficult, might be lengthy and might be confusing as well. तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स 2024 2025 वाले पेपर की, ठीक है, प्रीलिम्स 2025 वाले पेपर की, एंड दैट टू स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द टू पोर्शंस वी हैव टू डिस्कस, दैट इज द केस ऑफ ज्योग्राफी एंड द केस ऑफ व्हाट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट इकोलॉजी, again this was a surprising year. Why? Because we have around what, we have around 18 to 20 questions which are direct and non controversial from what, स्पेसिफिकली फ्रॉम द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी. 18 से 20 क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी से हैं, ठीक है. सिमिलरली अगर अपन बात करें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं 10 टू 12 क्वेश्चंस, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि कम है इस बार वेटेज एनवायरनमेंट से, बट क्योंकि एनवायरनमेंट का थोड़ा सा वेटेज शिफ्ट कर दिया है टुवर्ड्स व्हाट द केस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, एंड देयरफॉर यहाँ पर भी अपने पास क्या है 10 टू 12 क्वेश्चन है. इन टोटल अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं दीज आर बिकमिंग व्हाट माय अराउंड 30 क्वेश्चंस. एंड टू योर सरप्राइज अगर हम इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर वाला एस्पेक्ट भी ऐड ऑन करें तो इट विल somewhere or the other 1/3 of your prelims का paper, and which is a huge number for what clearing prelims using these two strength areas of your preparation, that is geography and environment ecology. I hope it is clear. So now looking at the paper of what, geography, first we'll be dealing with the questions of what, geography. As on now we'll be looking at the first impression of these questions, what are the possible answers, what are the possible explanations which can be given also. Now talking about the paper in itself, if we see the questions, so this was the first question which has been asked from that particular portion. अगर यहाँ पर मैं बात करूँ what was the case, so if I talk about the case here, let me see question क्या है यहाँ पर. Question number 13 was the first question which was asked. If I talk about the statement 1, it is saying scientific studies suggest that a shift is taking place in the earth's rotation and axis. बिल्कुल सही है. काफी बार ज्योग्राफी के अंदर एक करंट अफेयर आ रहा था इस बार related to what, the case of changing in the axis of rotation of the earth. कहीं ना कहीं चाइना ने डैम बनाया अपना, और चाइना ने इतना बड़ा डैम बनाया, 3 गॉर्जियस डैम, और एक चाइना अभी नया डैम बना रहा है, उससे भी क्या है, देयर वर एप्रीहेंशंस दैट इट विल चेंज व्हाट, द रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ. बिकॉज जब डैम बनता है तो रेजर्वोयर बनता है, रेजर्वोयर के अंदर इतना सारा अपने पास मास ऑफ वाटर एंड सैंड सिल्ट इकट्ठा होता है, कहीं ना कहीं इट हैज द कैपेसिटी टू चेंज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अगर मैं स्टेटमेंट 1 को स्टैंड अलोन देखूं तो इट इज नो डाउट दैट साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस. इसमें कोई डाउट नहीं है. तो एक तो ह्यूमन रीजंस की वजह से भी है, और एक जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है विच इज बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, उससे भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, देयर इज व्हाट, ग्लेशियर मेल्टिंग एंड देयर इज शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ. आई होप इट इज क्लियर, एंड विच इज लीडिंग टू दैट कि अपने पास कहीं ना कहीं अर्थ की रोटेशन और एक्सिस में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है. स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट. सेकंड अगर मैं बात करूं, स्लोअर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन, हमने पढ़ा है हमारी क्लासेस के अंदर, बॉम्बार्डेड द अर्थ्स आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपने पास जो पुराने एटमॉस्फेयर थे, प्राइमरी एटमॉस्फेयर, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, इवन इन टर्शियरी एटमॉस्फेयर, अगर आपने देखा अभी करंट अफेयर्स के अंदर कि जो ऑरोरा लाइट्स थी अपने पास, ऑरोरा लाइट्स इतना नीचे तक आ गई कि दे वर इवन बीन एबल टू सी इन द रीजन ऑफ लद्दाख एंड मैक्सिको आल्सो. क्यों? बिकॉज अपने पास क्या, अभी सोलर मैक्सिमा चल रहा था, सोलर साइकिल अपनी पीक पे थी. तो जब भी अपने पास क्या है, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन आते हैं तो कहीं ना कहीं दे हैव द कैपेसिटी टू चेंज व्हाट, द सम डायनामिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो व्हाट, स्टैंड अलोन राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट 3, as the earth's polar ice melts the water tends to move towards what, equator. ये भी ठीक है. why? because if we talk about, जैसे जैसे अपने पास क्या होगा, आइस मेल्ट होगा, तो कहीं ना कहीं क्या है कि अपने पास थोड़ा सा चेंज आएगा किसके अंदर, ग्रेविटी के अंदर ऑफ द पोलर एरियाज. बिकॉज अपन को पता है कि अगर लार्ज मास ऑफ ग्लेशियर है तो उसकी अपनी एक ग्रेविटी है, और जो लार्ज मास ऑफ ग्लेशियर मेल्ट होगा तो उसकी क्या है, ग्रेविटी थोड़ी सी डाउन भी होगी. वन रीजन इज दिस कि देयर विल बी चेंज इन व्हाट, ग्रेविटी, और ग्रेविटी थोड़ा सा पोल से क्या है कि शिफ्ट होके कहीं ना कहीं कम होगी, एंड देयरफॉर द वाटर विल आल्सो व्हाट, स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स व्हाट, द इक्वेटर इन द लोअर लैटिट्यूड्स. सेकंड रीजन कि अपन ने बात करी थी वाटर मासेस की, ठीक है, डीप ओशन करंट्स के अंदर. तो अगर अपन ने वहां बात करी थी आइस एक्सक्लूजन की, कहीं ना कहीं अपने पास आइस मेल्ट होती है और उससे कहीं ना कहीं अपने पास क्या होता है, देयर इज व्हाट, more water masses which are formed, and those water masses will travel from what, higher latitudes to lower latitudes in the medium to long term. ये हमने देखा है. तीसरा अपने पास क्या है कि we know that there is what, more centrifugal force which is acting along the equator, and therefore
इट इज द केस दैट थोड़ा सा वहां से आउटवर्ड पुश लगेगा तो कहीं ना कहीं वाटर वहां पर ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, विच इज द केस कि एक्सेस वाटर वहां आके अपने पास एग्रीगेट होना थोड़ा बहुत स्टार्ट करेगा। ये तीन पॉसिबल रीजन हो सकते हैं विच कैन बी सीन अदरवाइज। So now if I talk about the right answer of this question number 13, it is the statement which is the B. Both statement 2 and 3 are correct. Statement 2 और 3 अपने आप में correct है जैसा मैंने अभी बताया तुम्हें, but only one of the statement explains the statement 1. One of the statement क्या हो सकता है again कि अपने पास पोलर आइस मेल्ट हो रही है, सेंटर ऑफ मास या फिर मास जो है अर्थ का वो शिफ्ट हो रहा है, और शिफ्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इट विल इंपैक्ट व्हाट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, बिकॉज अपने पास बहुत सारे रीजंस अपन ने देखा। नाउ मूविंग अहेड, सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वेश्चन आई हैव, ठीक है, तो इसमें अगर मैं आंसर बोलूं तो आंसर विल बी व्हाट, द आंसर इज बी। ठीक है, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 16, with reference to direct air capture and emerging technology which of the following statement is are correct। ठीक है, ये भी हमने बात करा था जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स के अंदर। दिस वी टॉक्ड इन व्हाट द केस ऑफ जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स, क्लाइमेट चेंज के अंदर पढ़ा है हमने क्लास के अंदर, पूरा क्लाइमेट चेंज के अंदर मैंने बहुत सारी जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स पढ़ाई है तुम्हें। उसके अंदर मैं बात करूं स्टेटमेंट फर्स्ट, इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ व्हाट कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। बिल्कुल ठीक बात है, हमें पता है कि कहीं ना कहीं व्हेन वी हैव व्हाट, जब भी हम क्या है एटमॉस्फेयर से पॉल्यूटेंट एयर को क्या है एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ पर, है ना, विद डिफरेंट इक्विपमेंट्स, ये सारा का सारा CO2 को हम कहां पर डाल सकते हैं, वी कैन यूज इन व्हाट दीज जियोलॉजिकल रिजर्वॉयर्स, ये जियोलॉजिकल रिजर्वॉयर्स के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अपने पास कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं वाया व्हाट द डायरेक्ट एयर कैप्चर। आई होप इट इज क्लियर। तो स्टेटमेंट 1 इज राइट। सेकंड अगर हम बात करें, इट कैन बी यूज एज अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग। देखो फूड प्रोसेसिंग तुम्हें पता है, अपने पास एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं अपन, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, एक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर अपने पास डाउन टू अर्थ के अंदर, ज्योग्राफी एंड यू के अंदर, काफी मैगजीन्स के अंदर कई बार बात हुई है कि हाउ टू यूज दैट CO2 एमिशन इनटू व्हाट इकोनॉमिक यूटिलिटी चेन। तो कहीं ना कहीं कार्बोनेट ड्रिंक्स के अंदर अपन यूज कर सकते हैं। और सिंपल सी बात है, जब भी साइंस टेक का अपन बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं साइंस टेक के अंदर हम ये बोलते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसमें अगर कोई चीज बोली जा रही है कि कहीं ना कहीं दिस कैन बी अ पॉसिबल इनपुट इन दैट पर्टिकुलर फैक्टर, तो वो कहीं ना कहीं हम मानना चाहिए कि सही है। और टू योर सरप्राइज कि प्लास्टिक प्रोडक्शन के अंदर भी क्या है कि वी कैन यूज व्हाट दैट स्टोर्ड दैट कैप्चर्ड CO2। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो राइट। थर्ड बात करें इन एविएशन, it can be a source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel। this is also right। यहां पर दिमाग कौन सा लग रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले ऑप्शंस का, जो हम एलिमिनेशन में सीखते हैं कि क्या अगर अपने पास कोई ऐसी पॉसिबल टेक्नोलॉजी है जो कि फ्यूचरिस्टिक है, और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को अगर हम कहीं ना कहीं अलग अलग इनोवेशन के थ्रू लगाने की कोशिश करें, तो क्या उसका एक पॉसिबल यूटिलिटी निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है भाई। यही डिस्कवरी, इन्वेंशन और इनोवेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहां पर जब इनोवेशन के लेवल पे आ रहे हैं हम, व्हाट इज द इनोवेशन, कि हम यहाँ पर CO2 कैप्चर कर रहे हैं, और CO2 कैप्चर करके कहीं ना कहीं क्या डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक वेज एंड मींस के अंदर क्या लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट लीड्स टू व्हाट द ऑप्शन 3 आल्सो राइट। तो फर्स्ट पता था, सेकंड हमें पता था, थर्ड हम क्या है कोरोलरी से निकाल सकते हैं, एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 16 इज अगेन C, 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट मूविंग अहेड, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19। अगेन इट कैन बी टेकन इन व्हाट ज्योग्राफी और इधर इन एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में हम क्या है कि थोड़ा सा बायोलॉजी का पार्ट पढ़ते हैं, इवन इन जनरल साइंस आल्सो वी टेक सम व्हाट द एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट द केस ऑफ बायोलॉजी। तो अगर मैं बात करूं इसमें, तो बहुत सारे मैंने पेरिनियल एनुअल प्लांट्स बताए थे। तो अगर मैं बात करूं, इट इज अ फैक्चुअल थिंग, द डिटेल आंसर्स विल बी गिवन इन द शीट। बट अगर मैं बात करूं तो अपने पास जो मिंट होता है, दैट इज पुदीना। ठीक है, इट इज नॉट व्हाट, इट इज नॉट एन एनुअल श्रब, रादर इट इज व्हाट अ पेरिनियल श्रब। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एनुअली क्या है कि अकर करता है, इट इज अ पेरिनियल श्रब which is found in case of what India and other countries also। तो अगर मैं बात करूं, just removing the mint can help us to what combine the other aspects, because ये सारे के सारे क्या हैं ऑप्शन सही हैं। तो अपने पास यहाँ पर आंसर क्या होगा, इट इज what only 4 is the right answer। only 4 is the right answer। you will be getting a detail of these things in the answer booklet। यहाँ मैं एक एक को इंडिविजुअली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस मिंट से अपन क्या है कहीं ना कहीं एक निकाल सकते थे, which was wrong। now moving ahead, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही जेनरिक है, एनसीईआरटीज में भी कहीं ना कहीं मेंशन्ड है, और बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए था। व्हाट वाज दिस क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला अपने पास है, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस्ड बाय ओशंस। मजाक हो गया यार, 30% लैंड है, 70% ओशन है। ठीक है, 30% लैंड के अंदर अपने पास कई जगह, कुछ कुछ लोकेशन में, कुछ कुछ बायोम्स अपने पास कौन सा रेन फॉरेस्ट के, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है अपने पास? तो फर्स्ट अपने पास क्या है, ऑप्शन इज व्हाट रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट रॉन्ग। सेकंड आते हैं,
marine phytoplanktons and photosynthetic bacteria produce about 50% of the world oxygen. बिल्कुल सही है ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है ना, जस्ट द पिरामिड ऑफ नंबर्स अगर तुम एग्जाम्प्लीफाई करने की कोशिश करो तो इतना ह्यूज नंबर है कि दे आर क्रिएटिंग व्हाट एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ व्हाट ऑक्सीजन, और ये कहीं ना कहीं क्लोज टू 50% है। और ये जो अपने पास स्टेटमेंट है 2, ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है स्टेटमेंट 1 को भी एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, अगर तुम्हें हल्का सा कंफ्यूजन भी हो रहा है तो। दिस स्टेटमेंट इज राइट, दिस स्टेटमेंट इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट व्हिच इज मेंशन्ड इन वेरियस स्टैंडर्ड सोर्सेज। 50% एक कहीं ना कहीं बेंचमार्क थ्रेशोल्ड नंबर है अपने। Now coming to the third, well oxygenated surface water contains several folds higher oxygen than in atmospheric air. ये तो फालतू की बात है भैया, सोर्स ही क्या है अपने पास ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेयर है। गैसेस साइकिल में अपन क्या पढ़ते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल में गैसेस साइकिल पढ़ते हैं। गैसेस साइकिल के अंदर अपन क्या 3 ही साइकिल पढ़ते हैं, कार्बन साइकिल, देन ऑक्सीजन साइकिल एंड वन मोर सल्फर साइकिल, ठीक है। अगर अपन बात करें या फिर अपने पास वाटर वेपर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो अगर अपन बात करें कि भैया जिसका सोर्स ही एटमॉस्फेयर है तो वो एटमॉस्फेयर से ज्यादा किसी और चीज में हो जाएगी क्या, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अपने पास एटमॉस्फेरिक के अंदर अपने पास 21% ऑक्सीजन है, वो अपने आप में इतना हायर लेवल्स पे क्या है कि एग्जिस्ट कर रही है, तो वो उसका और हायर लेवल पानी में कैसे क्या है कि एब्जॉर्ब हो सकता है। अगेन इट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एंड डीलिंग विद द थिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर इज व्हाट, बी, दैट इज बी which is the only statement which is correct. I hope it is clear, B is the right answer. Then moving ahead, question number 36, again minerals, coming from the topic of resource geography. अगेन क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत बार क्लास में भी बताए थे, इनफैक्ट कहा था फोकस करके कि इस पे फोकस रखना। बात करें मिनरल्स की, दैट टू क्रिटिकल मिनरल्स की, दैट टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूएस एंड चाइना जियोपॉलिटिक्स एंड ट्रेड वॉर्स, टेरिफ्स एंड चाइना हैविंग अ हेजेमनी इन व्हाट द केस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर, बिल्कुल सही है, इंडिया इज अ पार्टनर टू दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड दिस पार्टनरशिप वाज अ यूएस लेड इनिशिएटिव, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड की अगर अपन बात करें, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत न्यूज में था कि इंडिया ने 30 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है क्रिटिकल मिनरल्स वाली कैटेगरी में, मगर इंडिया उनका रिसोर्स रिच कंट्री नहीं है, यहां से वो क्या है कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन कमिंग टू द थर्ड, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट कि पार्लियामेंट ने रिसेंटली अभी क्या है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को क्या अमेंड किया है, जहां से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है कि बहुत ज्यादा पावर्स आ गई हैं फॉर द ऑक्शनिंग एंड लाइसेंसिंग ऑफ द माइनिंग रीजन्स। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर 36 का आंसर हम बताऊं तो द करेक्ट आंसर ऑफ 36 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। आई होप इट इज क्लियर। 36 के बाद आते हैं 42 पे, फैक्चुअल है, आई विल नॉट टेक द टाइम। अगर अपन बात करें एंडीज के बारे में, अब एंडीज अपन ने जब पढ़ा था तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, ईस्टर्न कॉर्डिलेरा बहुत ज्यादा वाइड होते हैं और कहीं ना कहीं मिडिल में क्या है कि और ब्रॉड हो जाते हैं। बट देन अगर मैपिंग के अंदर देखें और किसी ने अगर क्या है कि मैपिंग को बहुत ही ज्यादा क्या कैटेगोरिकली मैनुअली क्या है कि अगर देखा है, तो अगर अपन देखें तो एंडीज विच आर देयर इन साउथ अमेरिका पासेस ओनली थ्रू व्हाट, दे पासेस थ्रू ओनली बोलीविया। बोलीविया अपन ने बात करी थी एंटी प्लानो बेसिन की, इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू की बात करी थी मैंने, वहीं पर कहीं ना कहीं लाई करता है क्या आपने बोलीविया, इट इज बोलीविया, इट इज कोलंबिया, इट इज इक्वाडोर, इट इज वेनेजुएला, इट इज नॉट इन ब्राजील। बहुतों से गलती हो गई होगी, ब्राजील का अपना हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कोने में जाके थोड़ा सा टच कर रहा हूं, बट ब्राजील इज नॉट इंक्लूडेड इन व्हाट द केस ऑफ एंडीज। सिमिलरली पैराग्वे इज नॉट इंक्लूडेड इन द केस ऑफ व्हाट एंडीज। अगर अपन बात करें तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42 इज ओनली 4, ओनली 4 इज द राइट आंसर। ये हमने नहीं लगाया, किसी टॉप स्टूडेंट के हैं, ओनली 4 इज द राइट आंसर। So whatever I am telling with my mouth is the right answer and not which is being what ticked here. I hope it is clear. Now coming to the next question we have 43. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अपने पास। अगेन क्वेश्चन बढ़िया कैसे है अपने पास कि ये दो नाम तो अपने पास है ही नहीं भाई, ठीक है। तो पहली बात ये है कि ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं करना था, ठीक है। जब कुछ नहीं पता हो तो बीच में नहीं कूदना है वहां पे, ठीक है। ये पहली बार नाम सुनोगे बहुतों ने तो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जब इतना मिसलेनियस आ गया है तो इट इज अनटचिंग क्वेश्चन, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन के लिए था। और उसमें आपको एक ड्रिफ्ट मिलेगी, अरे लेक तंगाने का मुझे हल्का सा आता है, क्योंकि हल्का सा आता है रिवाइज किया हुआ नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं क्या है कि आपको ड्रिफ्ट आता है कि यू व्हाट फोर्स योरसेल्फ इन डूइंग व्हाट इन अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन। बट टू योर सरप्राइज neither पटौस लागून, neither लेक टॉनले सैप, neither लेक तंगाका इज व्हाट देयर इन द केस ऑफ व्हाट दैट इज इक्वेटर पासिंग थ्रू। तो इसका आंसर है नन इज द आंसर, ठीक है। चैट जीपीटी बता रहा है कि लेक तंगानिका क्या है, तो इक्वेटर पास होता है। चैट जीपीटी भी क्या है कभी कभार गलत बता रहा है। बात ऐसी हो रही है कि यूट्यूब पे अभी फास्ट डिस्कशन करने के चक्कर में कुछ जो टीचर्स हैं सिर्फ चैट जीपीटी को देख के आज का आंसर बता रहे हैं, तो हो सकता है वो बता रहे हो कि लेक तंगानिका क्या है अपने पास इज अ केस वेयर इक्वेटर पासेस थ्रू इट, बट द आंसर इज नॉट दैट।
आंसर नन है इसका, ठीक है, बिकॉज अगर तुम अपनी ओरिएंट ब्लैक स्वान में एटलस में देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेक एडवर्ड वाले लोकेशन से क्या है कि हमें फिर भी इक्वेटर जाता हुआ दिखता है, बट नॉट विद द केस ऑफ व्हाट लेक टंगनिका। आई होप इट इज क्लियर, ये पता होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो द आंसर इज नन, डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 44, अगेन टर्मरिक इंपॉर्टेंट बताया था इस साल के लिए, अगेन मखाना इंपॉर्टेंट बताया था इस साल के लिए, टर्मरिक बोर्ड बना था अपने पास बजट में, सर्वे के अंदर कई बार बातें हुई है, मखाना बोर्ड की बात हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड अकॉर्डिंगली अगर अपन बात करें तो टर्मरिक एक पॉसिबल क्वेश्चन था फ्रॉम द केस ऑफ व्हाट क्रॉपिंग पैटर्न एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। पीआईबी में कई बार इसके ऊपर कहीं ना कहीं न्यूज आइटम्स आए हैं टर्मरिक के ऊपर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, नो डाउट इट इज द राइट स्टेटमेंट। सेकंड है, मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, अरे इंडिया इज द हब ऑफ स्पाइसेस, इसको अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं इसमें 30 के आसपास की वैरायटीज, कहीं ना कहीं एग्जाम यहाँ पर ब्लफ नहीं करेगा, और 30 इतनी भी बड़ी नहीं है, ठीक है, तो 30 वैरायटीज हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं क्या है, जैसे जैसे अपने पास एग्रोक्लाइमेटिक जोनेशंस हैं इंडिया में, इतनी डाइवर्सिटी है क्रॉपिंग पैटर्न्स की, और कहीं ना कहीं इतना सारा लैंडस्केपिंग है, तो अपन इसको कहीं ना कहीं लॉजिकली भी क्या कि सही मानेंगे। फर्स्ट तो अपन को पता होना चाहिए, इट इज अ बेसिक फैक्ट ऑफ व्हाट इंडिया। बात करें महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, the major turmeric producing states in India, of course these are what the areas which are lying in that western ghats patches where it is what the spices hotspot, तो कहीं ना कहीं सारे states क्या हैं अपने पास उसमें एक important contributor की क्या है भूमिका निभाएंगे। So talking about the question number what 44, so the answer is D, 1, 2 and 3 are the right answer of this particular question. I hope it is clear. Now moving ahead, question number 45, again the simplistic question you can expect, the low hanging fruit of this time। अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। ऑफ कोर्स सी बात है, जब हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है अल्फ्रेड वेगनर की, यहाँ मैंने पूरे इसी क्लास के अंदर यहाँ पर एविडेंसेस दिखाए हैं, एविडेंसेस विद सपोर्ट व्हाट द केस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो दिस पर्टिकुलर केस इज अ राइट स्टेटमेंट। और ये तो बहुत ईजी है ना, अपन ने देखा है जिक्सॉ फिट पजल वाला जो अपन ने एस्पेक्ट की बात करी थी, फर्स्ट इज राइट। The gold deposits of Ghana are derived from the Brazilian plateau when the two continents lay side by side। तो जो घाना के अंदर अपन को प्लेसर डिपॉजिट्स मिल रहे हैं थोड़े बहुत, दे हैव देयर ओरिजिन इन द ब्राजीलियन प्लेट्यू रीजन, वहां पर कहीं ना कहीं क्या है कि उनका सोर्स रॉक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं अंदर होंगी, एंड देयरफॉर दे आर हैविंग व्हाट द आउटकम हियर। ये भी कहीं ना कहीं एक एविडेंस है जो वेगनर ने कहीं ना कहीं क्या डिटेल किया था अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एस्पेक्ट में। नेक्स्ट इज गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज वेल नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल ठीक बात है अपने पास। देन पंजाब ब्रोक इनटू व्हाट 2 हाफ्स, दैट इज व्हाट लोरेशिया, अंगारा लैंड और व्हाट गोंडवाना लैंड। तो नीचे अपने पास क्या है, यही सारे 6 कॉन्टिनेंट्स क्या चिपके हुए थे, उन्हीं में अपन ने बात करी थी ग्लेशियल स्कार्स की। वहां पर भी क्या है कि कहीं ना कहीं अपन देख सकते हैं ग्लेशियल स्कार्स की बात हो, फॉसिल रिमेन्स की बात हो, तो ये सारी की सारी चीजें वहां पर क्या अपन को देखने को मिलेगी। तो अगेन द क्वेश्चन 45 हैज इट्स आंसर इज व्हाट, द आंसर इज 45 क्वेश्चन, द आंसर इज सी, 1, 2 एंड 3 तीनों सही है भाई। इस भाई ने रिवाइज नहीं कर रखा था, जिसकी भी कॉपी आई है तो कहीं ना कहीं इसने 2 एंड 3 लगाया है, फर्स्ट रिवाइज नहीं था इसको, विच इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, अगेन अ गुड क्वेश्चन, क्लासिकल क्वेश्चन। अगर अपन बात करें स्टेटमेंट 1, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल पोलर रीजन्स। अब ये तो यार बहुत दिक्कत की बात है, बिकॉज वेरिएबल कंपोनेंट है, एरोसोल्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, अपन बोलते हैं वेरिएबल कंपोनेंट है, बहुत वेरीड फ्लो करते हैं। बट अगर थोड़ा बहुत अपन जोनल नेचर निकालने की कोशिश करें, उसमें थोड़ा सा एक क्या है कि उसमें एस्पेक्ट निकालने की कोशिश करें, तो अपन को पता है कि भैया सब ट्रॉपिकल एरियाज में, टेम्परेट एरियाज में हमने वर्ल्ड के डेजर्ट्स पढ़े हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, सम आर व्हाट ड्राई वार्म टेम्परेट डेजर्ट्स। जहाँ पर डेजर्ट्स हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं सोर्स है डस्ट का, और जहाँ पर सर डस्ट का सोर्स है वहीं से तो क्या है अपने पास डस्ट पार्टिकल्स का क्या है एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड अगर अपन बात करें, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, नहीं, यहाँ पर ड्राई विंड्स होती हैं। और अगर सिर्फ टेम्परेट एरिया दिया हुआ होता तो थोड़े बहुत हम फिर भी कंफ्यूज होते, बिकॉज टेम्परेट एरियाज के अंदर अपने पास क्या होते हैं, देयर आर व्हाट इन्फेस्टेशन ऑफ व्हाट टेम्परेट साइक्लोन्स, अपन बोलते हैं वेस्टर्लीज के अंदर दे आर व्हाट एम्बेडेड, बट कहीं ना कहीं साथ में एक तो दे रखा सब ट्रॉपिकल। और टेम्परेट में भी अपन को पता है 2 होते हैं, वार्म टेम्परेट और कूल टेम्परेट, तो वहां पर भी अपने पास कहीं ना कहीं क्या है कि थोड़ा सा वार्म टेम्परेट क्या सब ट्रॉपिकल के ऊपर वाला पोजीशन आ रही है अपने पास। तो यहाँ पर अपने पास केस क्या है, सब ट्रॉपिकल अपने पास किसमें है, हाई प्रेशर बेल्ट में है, तो वहां पर क्या है कि विंड्स वैसे भी क्या होंगे, ड्राई होंगे, बिकॉज कन्वेक्शन हो नहीं सकता है। अपने टेम्परेट अपन वार्म वाला मान रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं क्या स्टेटमेंट सही भी हो रहा है। एंड एक और रीजन इसके ऊपर क्या हो सकता है, द केस ऑफ व्हाट कॉन्टिनेंटैलिटी, कॉन्टिनेंटैलिटी। तो कॉन्टिनेंटैलिटी के चक्कर में भी क्या है कि अपने पास विंड्स कैसी हैं वहां पर, ड्राई हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम विंड्स आर व्हाट ब्लोइंग इन द फैशन ऑफ व्हाट ऑफ शोर विंड्स।
तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 46, ये सारे जो मैं पॉइंटर्स बता रहा हूँ समझ में आए हैं पर तो मुझे तवज्जो देना, नहीं तो अगर मैं जो बातें कर रहा हूँ बहुत हाई लेवल की बातें, यूट्यूब पे सारे पॉइंटर्स कोई नहीं बताएगा, ठीक है, जिसमें कैटेगोरिकली मैं बता रहा हूँ 1 2 3 करके। आई होप इट इज क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर इज व्हाट? सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नो डाउट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज व्हाट? नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 2 अपने आप में करेक्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या जनरली दे आर व्हाट इन द केस दे आर व्हाट? ड्राई विंड्स। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, अगेन क्लासिकल क्वेश्चन। यूट्यूबर कोई आइसोथर्म पढ़ाता नहीं है बिकॉज बनाने में दिक्कत आती है ना, टेंशन होता है उसको बनाने में। अगर अपन बात करें आइसोथर्म्स की तो बात हो रही है जनवरी की। जनवरी की अगर बात हो रही है तो जनवरी के अंदर अपने पास क्या है? व्हाट वी हैव इन जनवरी, ठीक है, ऑफ कोर्स ये बात है, जनवरी का मतलब विंटर होगी कहां पर? नदर्न हेमिस्फीयर में। एंड इफ इन द केस ऑफ व्हाट जनवरी, इफ वी हैव व्हाट? विंटर्स, ठीक है, विंटर्स है अपने पास कहां? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज व्हाट? विंटर्स। अगर मैं बात करूं विंटर्स के अंदर तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर क्लास में इसी बोर्ड पे ये बताया है यहाँ पर कि दिस इज आवर व्हाट? दिस इज आवर इक्वेटर एंड दिस इज आवर व्हाट? आइडल कॉन्टिनेंट। ये क्या है अपने पास? एक आइडल कॉन्टिनेंट का बात किसी कर रहे हैं? विंटर्स की बात कर रहे हैं। तो विंटर्स में मुझे पता है कि लैंड इज हैविंग व्हाट? मोर कोल्ड एंड एज कंपेयर टू व्हाट? वाटर, बिकॉज वाटर कौन सा इफेक्ट शो करता है? मरीन इफेक्ट शो करता है। लैंड कौन सा इफेक्ट शो करता है? कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट शो करता है। वाटर में अपने पास क्या होती है? हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ व्हाट? हीट होती है। यहाँ पर क्या होती है? लो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ क्या होती है? वाटर होती है, हीट होती है। तो अगर मैं बात करूं, मैं अगर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एक आइसोथर्म, तो मेरे को पता है कि अपने पास क्या है? सी जो होगी मेरे पास वो वार्म होगी अपने पास इन द केस ऑफ व्हाट? विंटर्स। बाय लैंड क्या होगा मेरे पास? लैंड विल बी व्हाट? लैंड विल बी व्हाट? मोर कोल्डर एज कंपेयर टू द सी, बिकॉज विंटर्स की बात है, ठीक है। जाके देख लेना, ऐसा थोड़ा ना विंटर्स में जाते तो बोलते हैं अरे नहीं अब स्विमिंग पूल नहीं जाएंगे, बहुत ठंडा हो गया पानी। भले वहां पर लैंड पे बैठ के देख लो, भले यहाँ पर बाहर ओआरएन की जो सड़क है इस पे बैठ के देख लो रात को 2 बजे 3 बजे से ठंड में, ठीक है, पता लग जाएगा कौन ज्यादा ठंडा होता है कौन ज्यादा गर्म होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं लेट से 20 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म ड्रॉ करता हूँ, एक 20 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म ड्रॉ करता हूँ, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस है। अब जब मैं यहाँ पर लैंड पे आता हूँ, लैंड तो क्या है यहाँ पर? ज्यादा ठंडा हो गया भाई, ज्यादा ठंडा हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टेम्परेचर कितने आ रहे हैं लैंड के ऊपर? लैंड के ऊपर उस टाइम पे यहाँ पर टेम्परेचर से कितने? 15 डिग्री सेल्सियस। तो आइसोथर्म क्या होगा फिर? आइसोथर्म विल बेंड टुवर्ड्स व्हाट? ये फर्स्ट स्टेटमेंट है तो बेसिक है जो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। एंड वी हैव मेड व्हाट? वेरियस आइसोथर्मल मैप्स ऑफ बोथ व्हाट? जनवरी एंड जुलाई इन दिस क्लास ओनली, ठीक है। तो अभी टाइम कम है बिकॉज जल्दीबाजी करनी है, यूट्यूबर बनना है, ठीक है। अदरवाइज आई वुड हैव गिवन व्हाट? ऑल द कंटेक्स्ट फ्रॉम वेयर दोस क्वेश्चन हैव बीन कम फ्रॉम आवर क्लास नोट्स आल्सो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इन जनवरी इन अनदर हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बैंड इक्वेटर वर्ल्ड व्हाइल क्रॉसिंग द लैंडमास एंड पोलवर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द ओशंस। बिल्कुल ठीक बात है। और वो अपने पास क्या? पोलवर्ड जाएंगे थोड़ा सा व्हाइल क्रॉसिंग व्हाट? द ओशंस। क्यों हो रहा है? इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या है बता भी रहे हैं। इन जनवरी द एयर ओवर द ओशंस इज वार्मर देन ओवर द लैंडमास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑफ कोर्स सी बात है कि अपन जो आइसोथर्म का जो टेम्परेचर नापते हैं वो सरफेस को टच करके नहीं नापते हैं, उस सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जो अपने पास एम्बियंट एयर होती है जिसको अपन 1 या 2 मीटर की बात बोलते हैं। तो तुम देखोगे जब भी आइसोथर्म मैप जो होता है जनवरी जुलाई का, उसमें नीचे लिखा होता है एम्बियंट एयर टेम्परेचर ओवर द सरफेस और ब्रैकेट में 1 to 2 मीटर्स, उसको नापते हैं अपन। और ये कहीं ना कहीं ऐसी इंसाइट देगा जिससे एक और जो क्वेश्चन आया अपने पास विदाउट, अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर होता उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्या की साइकी मिलेगी समझने के लिए। अभी देखते हैं उसको वापस। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 47 का, तो क्वेश्चन नंबर 47 इफ आई टॉक अबाउट द करेक्ट आंसर इज व्हाट? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। इज इट इज द राइट आंसर? आई होप इट इज क्लियर। मूविंग अहेड, अगर अपन बात करें 48 क्वेश्चन नंबर, अगेन 3-4 स्टेटमेंट लेंदी हैं ये सारे, ऐसे नहीं होंगे। और फिर क्या है कि अगर अपने पास फोकस नहीं है, थोड़ा सा भी क्या है कि माइंड कंफ्यूजन वाले स्टेट में रिवीजन नहीं कर रहे हैं और हैबिट्स बुरी हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि फिर ये पढ़ के इस पे आए तो ये भूल गए, ये पढ़ के इस पे आए तो दोनों ऊपर वाले भूल गए, जब इसको पढ़ के इस पे आए तो सारा क्वेश्चन ही भूल गए, ठीक है। इतना अपने पास अटेंशन स्पाइन छोड़ा है किसने? यूट्यूब वर्ल्ड ने और हाइपर स्टिमुलेटेड सोशल मीडिया ने, तो कुछ याद ही नहीं रह रहा अपन को, ठीक है। अगर अपन बात करें यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर तुम्हें हल्का सा क्लिक भी करना था तो यू कैन अगेन गो इन माय लेक्चर ऑफ व्हाट? कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी मैंने बताया था कि क्या होती है प्राइमरी परमेबिलिटी और सेकेंडरी परमेबिलिटी। प्राइमरी परमेबिलिटी कास्ट टोपोग्राफी में एब्सेंट होती है, सेकेंडरी परमेबिलिटी कास्ट टोपोग्राफी में आ जाती है, बिकॉज उसमें जो क्रैक्स फिशर्स आते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं? पोर्स को इंटरकनेक्टेड कर देते हैं। तो पोर्स का होना डज नॉट डिटरमाइन दैट कि वो वाटर या फिर जो लैंडस्केप क्या होगा? परमिएबल भी होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने पास जब पोर्स कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्शन हो जाता है पोर्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं परमिबिलिटी वाटर का इन्फिल्ट्रेशन क्या है कि हाई हो जाता है अपने पास। आई होप इट इज क्लियर।
तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, चॉक इज नोन एज अ वेरी परमिबल रॉक वेयरएज क्ले इज नोन एज क्वाइट एन इम्परमिबल और लीस्ट परमिबल रॉक। बिल्कुल सही बात है। चॉक में डालो पानी, ऊपर से एकदम एब्जॉर्ब मार जाएगा, बिकॉज चॉक के अंदर पोर्स तो हैं, क्ले में भी पोर्स हैं अपने पास, मगर चॉक के जो पोर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है आपस इंटरकनेक्टेड है, तो एक से पानी दूसरे में, दूसरे से पानी तीसरे में, और कहीं ना कहीं क्या है कि सारा का सारा मामला निकल गया। ठीक है, तो अगर अपन बात करें इसको, अगर एनालॉजी के सेंस में कंपेयर करना हो अपन को, तो इंडिया में बहुत सारे क्या हैं, देशद्रोह करने वाले लोग तो हैं, बहुत सारे कहीं ना कहीं क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स तो हैं इंडिया में, बट सारे इतने कनेक्टेड नहीं है कहीं ना कहीं पूरा इंडिया का इंडिया बिक जाए एज कम्पेयर टू व्हाट पाकिस्तान। ठीक है, तो सारे के सारे जो इंडिया में दुश्मन है वो कहीं ना कहीं अपने आप में पोर्स हैं, अगर इंटरकनेक्टेड होते तो कहीं ना कहीं क्या है, नेगेटिविटी भी क्या है, परमिएबल हो जाती, टीप इन हो जाती कहीं ना कहीं, कहाँ पर, इंडिया के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। तो सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, राइट, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, चॉक इज व्हाट, पोरस, ठीक बात है, एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब व्हाट, वाटर, देखते हैं अपन, हाँ पोरस तो है ही है। देन अपन बात करें स्टेटमेंट 3 की, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, नहीं ऐसा नहीं होता, क्ले में भी पोर्स हैं, बट क्ले के जो पोर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, और क्योंकि अपने पास क्या है कि इंटरकनेक्टेड नहीं है, इसलिए क्ले क्या है अपने पास, इम्परमिएबल है। तो अगर मैं इसका सही स्टेटमेंट बोलूं, इट इज व्हाट, इट इज 48 का अपने पास आंसर इज व्हाट, बी, 48 का आंसर इज व्हाट, नॉट बी, इट इज सी। अगर अपन बात करें, सी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन द स्टेटमेंट। सी का मतलब क्या था अपने पास, कि अपने पास स्टेटमेंट 3 गलत है, और स्टेटमेंट 3 में ये नहीं लिखा होता कि स्टेटमेंट 3 गलत है, उसमें लिखा होता कि स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 में से एक कहीं ना कहीं किसको समझा रहा है, स्टेटमेंट 1 को। तो कुल मिला के बात ऐसे ही समझने के लिए, स्टेटमेंट सही है अपने पास, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 अपने पास गलत है, और इसका जो सी ऑप्शन होगा यहाँ पर, एंड दैट सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर। तो 48 का अपने पास क्या है कि सी ऑप्शन इज राइट। फटाफट देखते हैं, अपने पास कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं अब, अगेन क्लासिकल क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अपन को देखना पड़ेगा कितना दिमाग लगाना है, और कभी कभार क्या है कि जिनका ज्योग्राफी ऑप्शन होता है वो थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, एज ऑन नाउ। ठीक है, जिस तरीके से पिछली बार रेड सी के अंदर भी क्या है कि ज्योग्राफी ऑप्शन वालों ने दिमाग लगाया था कि कोई ना कोई सीजनल रिवर तो क्या है रेड सी में जा ही सकती है, कोई ना कोई एफेमरल स्ट्रीम बहुत ज्यादा हैवी डाउनपोर के बाद जो बनती है उससे कहीं ना कहीं क्या है कि रेड सी में कुछ तो ड्रेन हो ही सकता है, कोई नदी नाला तो हो ही सकता है, और कहीं ना कहीं देवर बोस्टिंग देयर नॉलेज की भाई कोई तो होगा ही। बट यूपीएससी ने ब्रिटानिका का जो अपने पास स्टेटमेंट था कि नो रिवर ड्रेन्स इन रेड सी, उसी को सही माना है, और अभी अपने पास उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। अब देखते हैं अपन उसको इस कंटेक्स्ट में मैंने क्यों बताया यहाँ पे। Consider following statement, without the atmosphere temperature would be well below the freezing point everywhere on the earth surface, everywhere on the earth surface। अगर जेनरिकली इसको सिर्फ इसके एसेंस और स्पिरिट के हिसाब से देखा जाए स्टेटमेंट को, तो कहीं ना कहीं दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, इट इज राइट। ठीक है, एंड आई विल पर्सनली टेक दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन द एसेंस एंड स्पिरिट ऑफ इट, बिकॉज जब मैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पढ़ाता हूं तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में ग्रीन हाउसेस का हवाला देके, जो एटमॉस्फेयर का पार्ट होती हैं, उनका हवाला देके मैं बोलता हूं कि बिकॉज ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस द अर्थ इज एबल टू मेंटेन देयर एवरेज एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 17 से 18 डिग्री के आसपास हो जाए। ठीक है, बट इसमें क्या बोला है कि एवरीवेयर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जाएंगे। तो अपने देखें तो कहीं ना कहीं अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि अपने पास जो भी एटमॉस्फेयर होगा वो कहीं ना कहीं क्या है कि बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग लेवल्स पे चले जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर ये कहाँ जाएगा, ज़्यादा नाइट साइड में जाएगा एज कम्पेयर टू वॉट समर साइड। तो एक ही क्वेश्चन हो सकता है, बट अगर मैं एसेंस में समझूँ, स्पिरिट में समझूँ, तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि मुझे सही लग रहा है स्टेटमेंट। तो अगेन कॉन्ट्रोवर्सी है थोड़ी सी यहाँ पर, यू कैन टेक वॉट योर जजमेंट, योर विजडम। अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको स्पिरिट ऑफ वॉट ग्रीन हाउस गैसेस का कंटेक्स में समझना है, ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट में समझना है, जिससे अर्थ अपना एवरेज टेम्परेचर बना के रखता, जिससे अर्थ कहीं ना कहीं गोल्डी लॉक सिचुएशंस के अंदर कहीं ना कहीं क्या है कि अपने आप को मेच्योर रखता है, उस केस में बनाना है, तो कहीं ना कहीं दिस स्टेटमेंट इज राइट। थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है तो कहीं ना कहीं यू कैन से कि जहां पर नाइट होगी वहां पर तो क्या है कि बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा, जहां पर थोड़ा बहुत अपने पास क्या होगा, क्या होगा, डे टाइम होगा, वहां पर थोड़ा सा हो सकता है कि गर्मी गर्माहट आ जाए, बिकॉज सन भी तो हीट करेगा डायरेक्टली, अगर कुछ मीडियम भी नहीं है तो भी, बिकॉज वो तो रेडिएशन है। और थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगा दोगे तुम कि कहीं ना कहीं अगर अपने पास सरफेस का मतलब तो क्या होता है, ओशनिक क्रस्ट भी होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी होती है, और उससे कोई हॉट स्पॉट से अपने पास क्या है, मेंटल प्लूम के थ्रू अगर ऊपर क्या है कि मैग्मा आ जाता है और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स को हटा देगा, तो वहां से भी क्या है कि अपने पास सरफेस पे फ्रीजिंग टेम्परेचर्स नहीं मिलेंगे। बट देन इतना ज्यादा क्या है कि यूपीएससी ने सोच के बनाया नहीं होगा, और आज के टाइम में जो बच्चे आ रहे हैं उस हिसाब से इतना सोच के तो यूपीएससी पक्का क्वेश्चन नहीं बनाएगा। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम द एसेंस पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेकिंग इट एज करेक्ट। बाकी तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डाल के तुम्हें जो सही लगे उसको तुम देख सकते हो। नेक्स्ट, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। सेकंड, एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन, बिल्कुल सही, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस है इंपॉर्टेंट, CO2 एमिशन चल ही रहा है। तो फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, आई विल टेक व्हाट,
all the three statements, that is C option I will take 1, 2 and 3 for the question number 49. C option I will take definitely, इसमें कोई डाउट नहीं है. I will take the C option. Now moving ahead, अगर अपन बात करें, moving ahead, if you come, artificial way of causing rainfall to reduce air pollution makes use of what? Again मैंने क्लास में, इसी क्लास में खड़े होकर यहीं पर कहीं ना कहीं बोला क्लाउड सीडिंग के अंदर, what? सिल्वर आयोडाइड. पोटेशियम आयोडाइड नहीं यूज किया होगा, बट सिल्वर आयोडाइड आई हैव यूज्ड. और जब सिल्वर के अंदर आयोडाइड आ रहा है तो दिमाग लगाओगे तो कहीं ना कहीं अपने को पोटेशियम वाला भी आयोडाइड वाला ही लेंगे ना अपन. ठीक है, यहाँ पर दिमाग क्या लगा लेंगे, अरे यार एक तो ये हो गया, दूसरा शायद पोटेशियम नाइट्रेट होता होगा. ऐसा नहीं होगा भाई, फिर आयोडाइड की तो यहाँ पर इज्जत ही खत्म हो गई. इसका मतलब सिल्वर ही था सारा का सारा. ठीक है, तो अगर अपन बात करें कहीं ना कहीं जो आर्टिफिशियल क्लाउड होता है, और कहीं ना कहीं अपने पास क्या है, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाइज भी बोलते हैं इनको. इनको कहीं ना कहीं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज भी बोलते हैं, जो आर्टिफिशियली हम स्प्रे करते हैं एटमॉस्फेयर में ताकि हम कहीं ना कहीं क्लाउड सीडिंग करवा लें, आर्टिफिशियल रेन करवा लें. तो उसके अंदर दोनों अपने पास आयोडाइड वाले कंपोनेंट्स ही क्या है कि प्ले करते हैं रोल. एंड दिस इज व्हाट सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड. So the answer for the question number 65 is undoubtedly it is A. I hope it is clear. Then moving ahead, 73 की बात करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने पास, क्लासिकल क्वेश्चन है. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर व्हाट 73, तो इसका आंसर क्या है अपने पास? द आंसर इज डी. देखते हैं अपन कैसे. Of the two major ethanol producers in the world, Brazil and United States of America, the former produces more ethanol than the latter. ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास, the answer of this question is what? अगर अपन देखें तो हाल ही के अंदर अमेरिका अपने पास क्या है कि फर्स्ट आ गया है. अमेरिका क्या आ गया है? फर्स्ट पे आ गया. ठीक है, ब्राजील अपने पास हुआ करता था, बट नाउ ऑफ लेट अमेरिका हैज टेकन दैट लीड इन केस ऑफ व्हाट? एथेनॉल प्रोडक्शन. अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपने पास? इनकरेक्ट हो जाएगा. और अपने पास दूसरा क्या है? अनलाइक इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज द प्रिंसिपल फीड स्टॉक फॉर व्हाट? एथेनॉल प्रोडक्शन. शुगर केन इज द प्रिंसिपल फीड स्टॉक फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन इन ब्राजील. दिस इज फाइन. क्या हमने देखेंगे वहां पर कहीं ना कहीं क्या कॉर्न इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है अपने पास. कहां पर? कहां पर? अमेरिका के अंदर. बिकॉज अमेरिका में कॉर्न इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है कौन सी अपने पास? डेयरी एंड मीट इंडस्ट्री. तो वहां पर वो फीडिंग होती है कैटल्स की उनकी, और जो वहां पर क्या है फीडिंग के बाद सारा कुछ जो बच जाता है और जो एक्स्ट्रा अपने पास क्या है क्रॉप रेसिड्यू होता है कॉर्न का, वो कहीं ना कहीं कहां चले जाता है? इन दोस इंडस्ट्री फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन. तो अपने पास इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज व्हाट? करेक्ट. आई होप इट इज क्लियर. नाउ अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की, कोई मतलब नहीं था इससे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ऑल्दो आईपीसीसी ने ये बताया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? वेट बल्ब टेम्परेचर्स, जो कि कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं 35 डिग्री सेल्सियस. तो वेट बल्ब का मतलब क्या? बल्ब का मतलब बहुत हाई टेम्परेचर. वेट का मतलब क्या? ह्यूमिडिटी भी हाई हो गई है. जब अपने पास एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हाई है तो एक ही चीज बनेगी क्या? बहुत भयंकर क्लाउड. बहुत भयंकर क्लाउड, जो कि कहीं ना कहीं ज्यादा बनेंगे कुछ लोकेशंस पर, कुछ लोकेशंस पे क्या बनेंगे? कम बनेंगे. ये अपन को देखने को मिल भी रहा है. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि पेनिनसुलर इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में तो अपने पास एवरेज टेम्परेचर क्या है? नीचे जाते ही नहीं. कहां पर? 18 डिग्री सेल्सियस से बिलो. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने पास क्या यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग. बिल्कुल होगी. बड़े बड़े क्लाउड्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत बनेंगे. और जहां पर क्या है कि कंसंट्रेशन हो रहा है क्लाउड्स का, वहां तो फ्लडिंग होगी. जहां पर कंसंट्रेशन नहीं हो रहा इन द व्हाट लीवर साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, तो वहां पर रेन शेडो इफेक्ट होगा और वहां पर कहीं ना कहीं ड्रॉट भी हो रहा है. ठीक है, तो वहां ड्रॉट है अपने पास, तो अपन सारे को मानेंगे इसमें. ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें, सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू प्रेसिपिटेशन बिकम्स डिफिकल्ट. बिल्कुल ठीक बात है, वो तो हो ही रही है यार. इतना चुपती गर्मी का मौसम आया, वो तो अपन बात कर ही रहे हैं. और कहीं ना कहीं यूएन भी बोल रहा है कि दैट वी हैव सरपास द फेज ऑफ व्हाट ग्लोबल वार्मिंग एंड वी हैव एंटर्ड इनटू फेज ऑफ व्हाट ग्लोबल बॉइलिंग. तो ये ग्लोबल बॉइलिंग की बात ही हो रही है और दोनों जेनेरिक स्टेटमेंट्स हैं. ऑप्शन विल बी सी बोथ ए एंड बी. ये टिक करे हुए जो है यहाँ पर, इनसे मत मानना जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, बोथ ए एंड बी वो सही है अपने. आई होप इट इज क्लियर. और इस बार तो पेपर ने प्रूव भी कर दिया है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बोले, अगेन इसमें कुछ कंट्रोवर्सी आ सकती है अपने पास इस क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज हमने देखा था यार कि हमें थोड़ा बहुत पता था कि रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं, चाइना में शायद 7 के आसपास टाइम जोन्स हैं, और कहीं 9 सुना हुआ है कनाडा वनाडा का. पर ये तो हमें पता ही नहीं था कि इतनी सारी कंट्रीज जिनके पास 4 से ज्यादा हैं. तो इफ आई वांट टू गिव यू एन आंसर फॉर दिस, तो ऑफिशियली अगर मैं बात करूं, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लेवल पे यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के पास अपने पास कहीं मोर देन 4 टाइम जोन्स. यूनाइटेड किंगडम एंड, बट अगर मैं बात करूं डेनमार्क, डेनमार्क की बहुत सारी आइलैंड टेरिटरीज है. एक बड़ा आइलैंड तो डेनमार्क का कौन सा? ग्रीनलैंड. कितना बड़ा है? ठीक है, फरो आइलैंड अपने पास डेनमार्क का. तो वहां की बात करूं तो अगर मैं ऑफिशियली बात करूं तो मैं सिर्फ यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया को लगा के आता. दैट इज व्हाट? ओनली 2. ये एक प्रेफरेंस होती है मेरे पास. और दूसरा तो अगर मुझे पता होता कि कहीं ना कहीं इनकी जो आइलैंड टेरिटरीज हैं, ब्राजील की तो आइलैंड टेरिटरीज हो ही नहीं सकती ना, बिकॉज इट तो क्या डेवलपिंग वर्ल्ड था, ये खुद ही कॉलोनाइज था. ये तो ये किसको कॉलोनाइज करेगा? और
तो सिर्फ आइलैंड टेरिटरीज है नहीं, ब्राजील को अपन कहीं काट सकते हैं, और ऑफकोर्स डेवलपिंग नेचर है तो इतने मल्टीपल टाइम जोन्स रखना पॉसिबल नहीं है, जस्ट लाइक इंडिया, तो ब्राजील को अपन हटा देंगे। डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर ही अपन देखें कुछ ना कुछ, तो डेवलप्ड वर्ल्ड तो वैसे कॉलोनाइज है, इनकी इतनी सारी आइलैंड टेरिटरीज हैं, कुछ ना कुछ पकड़ रखा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के एक्स्ट्रा सोचता, तो इन सब के अंदर ही क्या है कि चारों के अंदर अपने पास क्या है कि मोर देन 4 टाइम जोन्स हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली 4। ऑफिशियली देखें तो ओनली 2, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो इट इज व्हाट ओनली 4। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यूपीएससी विल टेक अल्टीमेटली, बट माय वर्डिक्ट विल बी कि अगर ओनली 4 लगाया तो बेटर है, ओनली 4 लगाया है तो बेटर है। क्वेश्चन नंबर 97 बहुत ईजी भाई, मैंने बताया भी था कि सी सेट के अंदर ज्योग्राफी को अगर घुसा दिया तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में जो पहले 25 साल पहले क्वेश्चन आते थे टाइम एंड स्पेस एंड जोन वाले, वो कहीं ना कहीं वापस कहीं रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। उन्होंने बस तुम्हें बचा दिया इस बार, एक अलर्ट वार्निंग दे दी कि अगले साल तैयार है ना, कि अपने पास टाइम जोन टाइमिंग वाले क्वेश्चंस जो सी सेट के होते हैं उनको ज्योग्राफी के साथ इन्फ्यूज करके अगली बार क्या है कि यहाँ पर डालने लग जाएंगे। वो बात क्या है अपने पास इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी बात है अपने पास कि ये अपने पास क्या है, अलास्का का रीजन है, तो बेचारे रशिया ने किसको दे दिया था, अमेरिका को, बहुत साल पहले। और कहीं ना कहीं अपने पास ये कौन सा रीजन है, ये अपने पास क्या है, ईस्ट साइबेरियन रीजन है अपने पास। तो यहाँ पर एक लोकेशन है अपने पास और यहाँ पर एक लोकेशन है, बीच में से क्या जा रही है अपने पास, वी हैव व्हाट द केस ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। और अपन को पता है कि अपन पास ये ईस्ट है, ये क्या अपने पास वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो अपने पास क्या होता है, वी व्हाट लूज वन डे, लूज अ डे। और अपने पास जब वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं अपन तो वी व्हाट वी गेन अ डे। सेम इज द केस यहाँ पर भी अपने, ठीक है। तो अगर ये दोनों लोग सुबह उठेंगे तो इनका दोनों का दिन क्या होगा, अलग अलग होगा। जो पहला स्टेटमेंट बता रहा है अपने पास कि जब दोनों सुबह उठेंगे तो एक के पास एक डे होगा, दूसरे का दूसरा डे होगा, बिकॉज डेट से अलग है, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या है, अगर यहाँ पर मंडे है कहाँ पर, अनादर में, तो यहाँ पर ट्यूसडे क्या होगा, नोम में। ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर तो क्या हो रहा था अपने पास, वी वर लूजिंग अ डे। तो अगर यहाँ पर अपने पास क्या है, इफ देर इज वॉट, इफ देर इज मंडे हेयर, यहाँ पर मंडे है, तो कहीं ना कहीं यहाँ हम क्या जाएंगे, जब वेस्ट से ईस्ट जाएंगे, हम वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो हम गेन करेंगे एक डे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना ट्यूसडे। सेकंड ऑप्शन गलत है, इसका अपने पास सिंपल क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि अपने पास राइट है। ये मैंने पढ़ाया था बहुत डिटेल में, बेसिक है ये। नाउ गोइंग अहेड, अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, बोत्सवाना, मैंने वर्ल्ड मैपिंग अफ्रीका के अंदर पढ़ाया है। बोत्सवाना के अंदर अपने पास ब्लड डायमंड मिलता है, ब्लड डायमंड में बताया था, किम्बरली सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी होता है वहां पर। यहाँ पर ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उस ब्लड को क्या है, कहीं ना कहीं ये सारे लड़ाई करवा के ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर निकालने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर वर्ल्ड पावर्स बैठी हुई है। तो उसी के अगेंस्ट क्या आया था अपने, किम्बरली सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आया था कि ये अपन ब्लड डायमंड को क्या है कि मेन सप्लाई चेन ऑफ डायमंड के अंदर क्या इंक्लूड ना करें। बोत्सवाना इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, डायमंड। चिले के अंदर मैंने बताया जब मैं साउथ अमेरिका की मैपिंग करवाई है, चिले इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, लिथियम ट्रायंगल, एंड इंडोनेशिया इज आल्सो व्हाट, फेमस फॉर निकल प्रोडक्शन, इनफैक्ट वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हाट, निकल। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल 3 आर राइट आंसर ऑफ दिस। देन लास्ट बात करें 100 की, ऑफ कोर्स नॉर्मेंडी तो सुना होगा बहुतों ने, ठीक है। नॉर्मेंडी इज व्हाट, अ बेसिक लोकेशन। अगर अपन बात करें मेलोरेका, सार्डिनिया, अगर कुछ तुम फुटबॉल भी फॉलो करते हो या अगर तुम नेटफ्लिक्स के अंदर वेब सीरीज भी फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं नॉर्मेंडी के वहां पर क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है किसकी, द बैंड ऑफ ब्रदर्स की। तो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पे क्या शूट हुई भी पिक्चर है नेटफ्लिक्स की, ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं अपने पास, दे ऑल आर रॉन्ग, दे ऑल आर रॉन्ग, ठीक है। तो अपने पास क्या है कि यहाँ पर मेलोरेका किसमें, स्पेन में, नॉर्मेंडी का अपने पास फ्रांस में, सार्डिनिया का अपने पास इटली में, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका आंसर अपने पास क्या है, नन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस वाज ऑल द डिस्कशन ऑफ व्हाट, द केस ऑफ ज्योग्राफी क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं लास्ट, ठीक है, एंड टू मेक इट मोर लुक मोर लॉजिकल, तो अगर मेरे पास यहाँ पर 20 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि आए हैं ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आए हैं, तो इस 20 क्वेश्चन में से अगर मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन राइट करके आता, और ये 15 कोई अतिशोक्ति नहीं है, ये सारे राइट हो सकते थे, बेसिक कॉमन सेंस थी, कहाँ पर मैंने कोई दिमाग लगाया। 15 क्वेश्चन राइट करने थे, और अपने पास 3 क्वेश्चन क्या है कि अपन छोड़ सकते थे, 2 क्वेश्चन में अपन क्या है कि एक क्या तुक्का लगा सकते थे, जहाँ पर अपन कैलकुलेटिव गेस में आते हैं। मगर ये 15 मेरे पास क्या थे, ये स्टैटिक क्वेश्चंस थे, हैविंग स्टैटिक कंसेप्ट, स्टैटिक क्वेश्चंस हैविंग स्टैटिक वर्क कंसेप्ट्स। ये मेरे गलत नहीं होने चाहिए थे, और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए साल भर पढ़ने के बाद। 3 क्वेश्चन में टच नहीं करूंगा। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि इक्वेटर कहाँ से पास होता है, वो 2 आइलैंड मुझे पता नहीं, क्या पता होता हो वहाँ से, या पता न्यूज़ में थे मेरे को पता ना हो, तो यहाँ पर मैं 3 को हाथ नहीं लगाऊंगा। 2 पे मुझे लग रहा है कि एलिमिनेशन करके मैं कहीं ना कहीं 50-60% पे आ गया, तो मैं तुक्का खेल लूंगा, तो मेरे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, मेरे 30 मार्क्स तो यहीं से हो गए भाई। बची बात किसकी, 50 मार्क्स की, ठीक है। 50 मार्क्स ले आओ सब में घूम घाम के, ठीक है। तो दिस वॉज द डिस्कशन ऑफ ज्योग्राफी।
and you can compare this discussion with any of the discussion available on what YouTube, and you can see whatever I have said, because there was paucity of time, because तुम्हारे पास इतना क्या टाइम तो है नहीं YouTube पे बैठने का, ठीक है, कोई और लिंक आ जाएगा नीचे से पॉपअप करके, तो वट एवर द पॉसिटिव ऑफ टाइम आई हैड, उसमें मैं जो बेस्ट रीजनिंग और बेस्ट अंडरस्टैंडिंग बता सकता था, आई हैड गिवन देम, एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज क्वेश्चंस directly or indirectly were covered in our classes. I hope it is clear. So we will be taking the discussion of environment as well shortly. I hope you like the discussion of geography questions. Thank you so much and have a nice day.